गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द पैशन। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि ड्रोन किस तरीके से फ्लाई करना है और किस तरीके से उसको लैंड करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास ड्रोन है तो उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ड्रोन अगर कभी भी फ्लाई कर रहे हैं तो आपको उड़ाने में उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कुछ सेटिंग ऐसी होती है, अगर आप उसको नहीं करते हैं तो मान लीजिए आप ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं तो ड्रोन आपका कहीं पे क्रैश भी हो सकता है। और उसमें मतलब कुछ अमेजिंग ऐसी सेटिंग दी हुई है, जैसे कि अगर कोई सब्जेक्ट आ रहा है उसको आप साइड में ले सकते हैं, उसका कंट्रोलर कैसा काम करना चाहिए, तो ये सब सेटिंग्स दिया हुआ है। अब कौन सा मोड में रिकॉर्ड होना चाहिए, जैसे कि कहीं उड़ा रहे हैं रात के समय में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो सेटिंग्स बहुत ज़रूरी है उसकी, ताकि आप उसको कितना उड़ा सकते हैं, कितना हाइट में, कितना नॉर्मल, तो ये सब सेटिंग्स बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको ड्रोन उड़ाने में उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इन फ्यूचर ड्रोन के साथ कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं एक एक सेटिंग लाइन से कवर करूँगा, तो आप वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग को भी ये पता चले कि ड्रोन में कौन कौन सी सेटिंग्स होती है। वो लोग ड्रोन ले रहे हैं तो तब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पूरा प्रोसेस बताऊंगा शुरू से। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे DJI का फ्लाई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से, कहां से मिलेगा DJI का फ्लाई ऐप डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे मोबाइल के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे DJI फ्लाई ऐप, DJI फ्लाई डाउनलोड, ठीक है। जैसे इसको ओपन करेंगे दोस्तों, तो जो सबसे पहले शुरू वाला दिख रहा है DJI फ्लाई डाउनलोड सेंटर, इसको अब जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस के नीचे जस्ट नीचे में देखिए पहले में दिया है डाउनलोड एंड्रॉइड एपीके, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, तो देख सकते हैं 383 MB का ये एप्लीकेशन है। तो इसको हम डाउनलोड होने देते हैं, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो ये हमारा फाइनली एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंस्टॉल हो रहा है। ये सब को आपको नेक्स्ट करते जाना है आगे। फिर इसमें इसको ज्वाइन नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे आपका इंटरनेट मोबाइल नंबर या ईमेल अकाउंट मांगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल अकाउंट दे रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आगे जाइएगा आपको यह कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। कनेक्शन गाइड के लिए कुछ ये देगा, तो आपका जो ड्रोन है कौन सा ड्रोन है, यहाँ पर देख सकते हैं DJI Mavic 3 Pro दिया है, DJI Mini 2S दिया है, DJI Mini 3 दिया है। तो आपका जो भी ड्रोन है वो ड्रोन आपको सेलेक्ट करना है। मेरा ड्रोन है DJI Air 2S, ठीक है। मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से बता रहा है कि किस तरीके से इसको आपको ओपन करना है, चलाना है। तो आप इसको जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आपका जो ड्रोन है वहाँ पे, ठीक है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम मोबाइल को अपने जो ड्रोन है उसमें अटैच कर लेते हैं कंट्रोलर में। अगर आपको ये नहीं पता है किस तरीके से अटैच किया जाता है और स्टार्ट किया जाता है, तो आप एक बार मेरा पिछला वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से मतलब मोबाइल को अटैच करना है ड्रोन से। चलिए इसको फटाफट
सबसे पहले अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहले कुछ आइकन्स दिख रहा है, इसको हम समझेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा ड्रोन जो कंट्रोलर उसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहला है ये बटन दिख रहा है, इसमें कैमरे का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। ये मोड चेंज करने के लिए, जैसे कि फ़ोटो मोड, वीडियो मोड। जैसे कि देखिए अभी ये वीडियो मोड पे है, मैं जैसे इसको टैप करूँगा ये ड्रोन हमारा फ़ोटो मोड पे चला गया, ठीक है। यहाँ पर साइन देख सकते हैं, स्टोरेज दिया है, फिर यहाँ पे जेपे कौन सा मोड में मतलब कि वो दिया है। फिर वापस से मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये फिर से वीडियो मोड पे आ गया है, ठीक है। तो ये बटन आप समझ गए। इसके अलावा अगर सबसे ऊपर में देखा जाए तो यहाँ पर मोड दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एन मोड लिखा है। तो ये यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मोड दिया है। ये पहला सिनेमैटिक मोड है, देखिए जैसे मैं इसको इधर खींचता है यहाँ पे चेंज हो गया, ये सिनेमैटिक मोड है। इसके अलावा बीच में करेंगे तो फिर से एन हो गया, मतलब नॉर्मल मोड हो गया। और जैसे इधर करता हूँ मैं तो ये स्पोर्ट मोड हो गया, एस बराबर स्पोर्ट मोड, ठीक है। दोस्तों ये जो एरर दिखा रहा है ये मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरा जो ड्रोन का क्रैश हो गया था तो उसमें 2 सेंसर काम नहीं कर रहा था। तो ये जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अपवार्ड विजन सेंसर एरर कॉन्टैक्ट DJI सपोर्ट ये 1। और ये जो सेंसर का कोड नंबर है जो आप ये देख रहे हैं 180043 ये जो देख रहे हैं ये, और ये जो इसके जस्ट नीचे वाला ये दोनों जो सेंसर का कोड नंबर है ये दोनों सेंसर काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको ड्रोन में दिखा देता हूँ, जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये दोनों है, ये वाला और ये वाला। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दब गया है, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए हल्का से दब गया है। तो यहाँ पर ये वो हो गया था, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप अगर साइड में आए तो ये हमारा बैटरी का लेवल दिखा रहा है, ये 58% बैटरी है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये जो दिखा रहा है बैटरी का लेवल है। अगर ड्रोन अभी उड़ रहा होता तो ज़्यादा तेज़ी से चार्ज अगर खींचता है, अभी आराम से जा रहा है, मतलब कि अभी ड्रोन हमारा चार्ज उतना नहीं ले रहा है। इसके अलावा यहाँ पर RC दिया हुआ है, ये रेंज है, ठीक है दोस्तों। मतलब सिग्नल है, रेंज सिग्नल जो बोलते हैं, मतलब ड्रोन अगर ज़्यादा दूर पे जा रहा है तो हमारा जो ड्रोन है कितना उसका सिग्नल बता रहा है, कितना नहीं बता रहा है, तो ये उस कंडीशन पे दिया हुआ है। यहाँ पर जब ये पूरा फुल बता रहा है, 5 कड़ी बता रहा है तो पूरा भी फुल है, मान लीजिए अगर मतलब ड्रोन हमारे पास ही है तो पूरा फुल रेंज है, ठीक है। इसका जो सिग्नल है ये बता रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा विजन सेंसर है जो आगे और पीछे जब जाता है ड्रोन तो ये काम करता है। और ये GPS सिग्नल है ये, तो अभी देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग है GPS सिग्नल, सैटेलाइट से कनेक्ट होकर चलता है ड्रोन। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब ये GPS सिग्नल है और सैटेलाइट का दिया है 90, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अभी अगर नीचे आए तो ये कुछ मोड दिया हुआ है, जैसे कि ये देख सकते हैं ये यहाँ पर स्लो मोशन मोड दिया है, यहाँ पर फोटो मोड दिया है, यहाँ पर मास्टर शॉट, क्विक शॉट। मतलब कि अगर आप ड्रोन को आपको नहीं पता है कि इस तरीके से उड़ाया जाता है तो ये 1 या 2 शॉट आप मतलब कि एक्टिवेट करके आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा ऊपर जाना चाहूँगा, बाकी को जो मैं बाद में थोड़ा सा कवर करूँगा। जैसे कि यहाँ पर 3 आइकन का डॉट दिख रहा है, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया है सेफ्टी मोड, ठीक है दोस्तों। हम इसमें देख पा रहे हैं जैसे कि ये डायरेक्ट पेड़ पे गया हुआ है, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मेरा जो ड्रोन है स्पोर्ट मोड में है, जो मैं समझा रहा था आपको। तो इसको कम नहीं करते हुए जैसे इसको नॉर्मल मोड में करता हूँ ये बाईपास में ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। ये सिनेमैटिक मोड में भी करता हूँ तो ये एक्टिवेट रहेगा। बाईपास दिया है, ब्रेक दिया है, मतलब कि ये सिनेमैटिक मोड में ब्रेक होता है, नॉर्मल मोड में बाईपास होता है और सिनेमैटिक मोड में ये कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का आप बहुत ही ज़्यादा इसको आप ध्यान दें, हमेशा आप ये सोचें कि नॉर्मल मोड में ही चलाना है ड्रोन को। आप ये सिनेमैटिक और स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं तो आप अपने ये एरिया को देखें कि किस तरीके से मेरे एरिया है, फिर उसी हिसाब से आप मतलब कि ड्रोन को दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इसके जस्ट नीचे अगर हम आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिसेबल साइडवे फ्लाइट व्हेन इनेबल मूविंग द कंट्रोल स्टिक विल नॉट मेक द एयरक्राफ्ट फ्लाई लेफ्ट और राइट। मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप इसको बंद कर दे रहे हैं तो इसका जो लेफ्ट और राइट है ये काम करना बंद कर देगा। तो हम इसको तो बंद नहीं कर सकते, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो ये हमेशा ऑन ही रहता है। आप लोग देख लीजिए क्या करना है, लेकिन मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि इसको हमेशा ऑन ही रखें। दूसरा दोस्तों दिया है क्या डिस्प्ले रेडर मैप व्हेन इनेबल रियल टाइम ऑब्स्टेंस डेडिकेशन रेडर मैप विल बी डिस्प्लेड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि आप जहाँ पर भी ड्रोन उड़ाने इसको जा रहे हैं तो ये उसका जो मैप है वो ऑटोमेटिक वो जगह को GPS के जरिए मतलब कि डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा जगह है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमेशा ऑन ही रहना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर
दिखाया है ऑटो RTS अल्टीट्यूड। दोस्तों व्हेन रिटर्निंग टू होम द एयरक्राफ्ट वी ट्राइज टू बिफोर रिटर्निंग, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप ड्रोन अगर मान लीजिए रिटर्न टू होम एक्टिवेट करते हैं, मान लीजिए इसको अगर करते हैं तो ड्रोन मतलब जहाँ पर भी रहेगा वहाँ से 100 मीटर ऊपर में जाएगा, इसके बाद ही आपके घर मतलब जहाँ से वो उड़ना स्टार्ट किया रहेगा वहाँ पे मतलब रिटर्न टू होम वापस आएगा। ये दिया है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर ये 60 मीटर है तो अपने जगह से 60 मीटर कहीं पे भी मान लीजिए अगर रिटर्न टू होम एक्टिवेट करते हैं तो मान लीजिए जो ज़मीन है जैसे यहाँ से 60 मीटर जैसे ऊपर जाएगा, इसके बाद ही मतलब कि जहाँ से उड़ना स्टार्ट किया रहेगा मतलब रिटर्न टू होम मतलब वापस आएगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ये चीज़ को जैसे फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप इसको कम से कम 100 मीटर ही रखें, ताकि 100 मीटर के अंतराल में मेरे को नहीं लगता है कुछ रहता होगा, तो वहाँ पर भी मतलब कि नीचे से ऊपर जाके आएगा तो उसको शायद आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दिया है अपडेट टू होम टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ ये मतलब कि ये वो चीज़ का बोल रहा है कि ये जो काम करता है जैसे कि मैं बताया था, जैसे ऊपर में सेम नीचे में ही दिया हुआ है कि अब अपडेट टू होम टाइम कितना मीटर में करना है क्या नहीं करना है, ये उसी चीज़ के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जस्ट नीचे आते हैं तो क्या लिखा है मैक्सिमम अल्टीट्यूड। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कि ये बोलना चाहता है कि अपने जगह से ऊपर कि कितना दूर में जाना चाहिए, तो यहाँ पर कि कितना तक दिया है, यहाँ पर 500 मीटर तक दिया है। दोस्तों 500 मीटर बहुत ही ज़्यादा होता है। आप मेरा अगर सजेशन लें तो हमेशा 200 मीटर या फिर 250, 100, 120, 30 या 150 मीटर तक ही रखें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग को उतना यूज़ नहीं होता है कि जैसे हम लोग जो वेटिंग वगैरह में काम करते हैं तो सब में इतना यूज़ नहीं होता है दोस्तों। तो 200 मीटर बहुत होता है जो अपनी जगह से ऊपर में जाता है। तो बाकी आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दिया है मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि आपका ड्रोन आपके जगह से कितना दूर तक जा सकता है। दोस्तों इसमें कंपनी का जो दावा है कि ड्रोन अपने जगह से 12 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन अगर इसमें अगर हम देखें तो इसमें 8 किलोमीटर तक ही रेंज दिया है। इसके बाद नो लिमिट बता देता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इसमें देख जैसे हैं कि 8000 मीटर, इसके आगे तक इसमें रेंज फुल रहेगा। अगर उससे आगे जाता है तो ड्रोन में मतलब कि उसका रेंज क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। तो ये 8 किलोमीटर बहुत होता है, ये कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों अगर मान लीजिए, क्योंकि उतना दूर जाने तक शायद बैटरी ख़त्म हो जाए, अगर आ पाए नहीं आ पाए, समझ रहे बात को। तो ये ज़्यादा यहाँ पर नहीं रखना है इसको। मान लीजिए 2 किलोमीटर जैसे 2000 मीटर दिया है ना, तो 2 किलोमीटर तक मैं रखा हूँ। मान लीजिए कि मेरा ड्रोन 2 किलोमीटर तक ही जाएगा, उसके आगे जाएगा तो ये नो लिमिट बता देगा। ठीक है, इसके अलावा ये दिया है कंपास नॉर्मल, ये इसका अपडेट के लिए दिया है, जैसे कि ये कौन सा ड्रोन है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जैसे कि कितना मूव कर रहा है, ये वो सब के लिए दिया हुआ है। देख सकते हैं लिखा है रोटेड 360 हॉरिजॉन्टली, ये सब दिया है, तो ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। तो जैसे आगे दिया है बैटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका बैटरी का लेवल बताएगा कितना है कितना नहीं है, बैटरी का टेम्परेचर है कितना है, बैटरी का वोल्टेज कितना मतलब कि लेता है, ये सब बताएगा। ये बैटरी का सीरियल नंबर है, और इसके अलावा यह बैटरी साइकिल काउंट है। ठीक है दोस्तों, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सब नॉर्मली है। इसके अलावा दिया है ऑक्सिलरी LED। ठीक है दोस्तों, ये सब ऑटो में और ऑटो में है। अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो ड्रोन को जैसे देख पा रहे हैं कि LED ऑन हो गया है, तो हमेशा ऑन नहीं रखना है, क्योंकि आपका चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा खींचेगा। अगर ऑफ कर देते हैं तो हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में उसका वो नहीं चलेगा। अगर इसको आप ऑटो रखते हैं तो जैसे ही आप ड्रोन को फ्लाई करेंगे तो कुछ दूर तक जाते हैं तो वक्त वो क्या बोलते हैं कि जो इसका लाइट है वो जलेगा, और कुछ दूर जाने के बाद इसका लाइट है वो बंद हो जाएगा, है ना। तो और इसको ऑटो में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नीचे जब आएगा तो ये आप वहाँ पे अगर अंधेला है तो देख सकते हैं कि किस तरीके का जगह है, तो उस जगह पे आपको लैंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये इसको ऑटो में ही रहने दें दोस्तों। इसके अलावा अनलॉक GEO जोन दिया है, तो ये लाइसेंस वगैरह के लिए होता है सब। अगर आपके पास लाइसेंस है अनलॉक की मतलब कि आप किसी इलीगल जगह पे अगर आप उड़ा रहे हैं तो ये सब अगर मान लीजिए कि उस टाइम
टाइम के लिए कि आप अगर लाइसेंस लिए हैं इसका तो आप अच्छे से इसको वहाँ पे उड़ाइए, अगर नहीं लिए हैं तो ये सब उन लोग को उसी के लिए दिया हुआ है। तो इसको करते हैं बैक, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद लिखा है फाइंड माई ड्रोन, ठीक है दोस्तों। अगर इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, ये देखिए जहाँ पे आपका ड्रोन रहेगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका ड्रोन कहीं पे क्रैश हो गया, अगर वो भुला गया तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्टार्टिंग, फ्लैशिंग एंड बीपिंग। मतलब कि ड्रोन अगर इसको आप स्टार्ट करते रहें तो जहाँ पर भी ड्रोन रहेगा उसमें जो उसका लाइट है बार बार जलेगा और बीप बीप का आवाज़ मारेगा, ठीक है। तो आपको अपना जो ड्रोन अगर आपका खो गया है, बाई चांस कहीं पे गिर गया है, तो आपको अपना ड्रोन को खोजने में बहुत ही आसानी होगा। इसके अलावा ये अदर के लिए दिया हुआ है, ठीक है, अदर यूज़ के लिए, तो इसका भी कोई काम नहीं है। बाकी ये वाला तो अभी आप समझ गए, ये वाला भी इतना ही दिया हुआ है बस। और ये नीचे का और ऑप्शन दिया है एडवांस सेफ्टी सेटिंग। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये बस बताया है कि सिग्नल लॉस्ट है दोस्तों। जैसे पे यहाँ पर दिया है RTH, यहाँ पर दिया है डिसेंड दिया है, यहाँ पर होवर दिया है, ठीक है। अगर RTH मतलब होता है रिटर्न टू होम, अगर आपका ड्रोन सिग्नल से बाहर चला गया, जैसे यहाँ पर लिखा है सिग्नल लॉस्ट, ठीक है, तो अगर सिग्नल से अगर आपका ड्रोन बाहर चले जा रहा है तो अगर रिटर्न टू होम वाले में अगर आपका जो इसका जो सेटिंग सेलेक्ट है तो ड्रोन ऑटोमेटिक जहाँ से उड़ना स्टार्ट किएगा वहीं पे आकर रुक जाएगा। और अगर ये यहाँ पर दिया है डिसेंड, अगर यहाँ पर अगर ये वो हो जाता है तो जहाँ पर आपका सिग्नल लॉस्ट होगा वहीं पे ड्रोन एंड कर जाएगा, ठीक है। और होवर में भी सेम वैसे ही होगा। सिग्नल जैसे यहाँ कहीं पे अगर ड्रोन को अगर कहीं पे सिग्नल लॉस्ट हो जा रहा है तो डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक स्विचिंग बंद हो जाएगा, उसको देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उसके लिए है। इसके अलावा देख सकते हैं इमरजेंसी प्रोपेलर दोस्तों, इसमें ये बताया है कि अगर आप ड्रोन को अगर जैसे उड़ रहा है, अगर इसका अगर आपका जो मोटर बंद हो रहा है, जिसे सामने की ओर करते हैं तो ड्रोन फ्लाई करना चालू कर देता है, और जस्ट इसको इधर पीछे की ओर खींचेंगे तो जो आपका जो ड्रोन है उसका जो पंख रुक जाएगा, ड्रोन वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ता दोस्तों, ये सब पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ये जो नॉर्मल है पहले से जो है वही रहने दिया ऑटोमेटिक। और इसका दिया है एयर सेंस दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एयर सेंस दिया हुआ है, ये बोलना चाह रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है व्हेन इनेबल DJI फ्लाई विथ नोटिफाई यूज़र इफ़ देयर आर मैनड एयरक्राफ्ट इन नियर बाई एयर स्पेस। मतलब कि ड्रोन अगर फ्लाई मतलब कि कुछ ऐसे जगह में चला जा रहा है जहाँ पर कोई दूसरा विमान या फिर बड़ा एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, तो ड्रोन आपको ये सूचना कर देगा आपके जो स्क्रीन में कि ऊपर में कोई जो विमान हो जा रहा है, तो आप अपने ड्रोन को साइड में कर लें या नीचे कर लें, कुछ इस तरीके का सिग्नल देगा। तो ये यहाँ पर अगर ऑन रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। तो दोस्तों जैसा कि पहला हम लोग देख रहे थे एडवांस सेफ्टी सेटिंग दोस्तों, पहला नंबर पे था। अभी हम देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या दिया है, कंट्रोल, ठीक है। दूसरे नंबर पे कंट्रोल दिया है, तो यहाँ पर दिया है यूनिट, यहाँ पर दिया है मैट्रिक मीटर, मतलब कि मैट्रिक दिया है मीटर, मैट्रिक किलोमीटर, और इंपीरियल दिया है। तो मैट्रिक मीटर है, मतलब कि इसमें आपको ये दिखाएगा कि ड्रोन आपका कितने मीटर में उड़ रहा है ना, ड्रोन की कितने मीटर में दिख रहा है। तो दोस्तों जो दूसरे में दिया है मैट्रिक किलोमीटर, मतलब कि जो जैसे ही मैं बताया कितना दूर में उड़ रहा है, कितना ऊपर कितना नीचे, आपको किलोमीटर में देखने को मिलेगा। और इंपीरियल में तो मेरे को भी खुद पता नहीं कहाँ है, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दिया है सब्जेक्ट स्कैनिंग, मतलब कि अगर कोई सब्जेक्ट जैसे मैं बताया कि अगर बीच में आ रहा है तो उसको स्कैन करेगा, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो दोस्तों इतना टाइम नहीं है किसी के पास, तो इसको मैं बंद ही रखा हूँ, आप भी सजेशन है कि बंद ही रखें, है ना। इसके अलावा यहाँ पर दिया है गेन एंड एक्सपोजिंग ट्यूनिंग, ठीक है। यहाँ पर जैसे इसको आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर 3 मोड दिया है, नॉर्मल मोड, सिनेमैटिक मोड, स्पोर्ट मोड। दोस्तों नॉर्मल मोड में ये है कि यहाँ पर जो पहला वाला दिया है उसमें ये दिया है कि ड्रोन को हम कुछ इस तरीके से करते हैं, इधर से इधर जो स्टिक को इसका, तो कितने स्मूथ तरीके से यह अपने जगह से में कितने स्मूथ तरीके से मुड़ेगा, कितने अपने आप में मतलब कि मूव करेगा। इसके अलावा जो नीचे दिया हुआ है ये 25% दिया है, मतलब कि अगर मैं इधर करता हूँ कुछ जो इस तरीके से जाएगा ड्रोन, तो मतलब उस टाइम पे ये दिखाएगा कि कितनी स्मूथ तरीके से, मतलब कि यह जो
लेफ्ट में जाएगा और कितने स्मूथ तरीके से राइट में जाएगा, मतलब कितना तेज़ी से कितना स्मूथ से, वो ये चीज़ को दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर अगर स्मार्ट मोड में करता हूँ तो स्मार्ट मोड में देख सकते हैं 50% है, मतलब कि ये मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसके अलावा जो स्मूथनेस है 0 है, अगर 0 कर देंगे तो तुरंत मतलब कि ऐसे मतलब बहुत तेज़ी से घूम जाएगा। रीसेट का करंट सेटिंग का ऑप्शन दिया है, अब जैसे इसको क्लिक कीजिएगा ये देखिए रीसेट को मांग देगा। इसके बाद ये देखिए सब ऑटोमेटिक ये सेट हो गया। तो इसमें जो पहले से जो सेटिंग दिया है वही रहने दे, इसमें कोई भी छेड़छाड़ी ना करें। अगर इसके अलावा आपको अगर आपका यूज़ अगर कोई और चीज़ में है तो आप इसको फिर अपने हिसाब से देख लें किस तरीके से करना है दोस्तों। इसके अलावा आते हैं नीचे गिम्बल मोड के, ठीक है। इसमें 2 मोड दिया है, एक तो फॉलो मोड दिया है, एक तो EPV मोड दिया है, ठीक है दोस्तों। फॉलो मोड में क्या होता है कि आपका जो अगर कैमरा अगर आप अगर इधर लेफ्ट की तरफ करेंगे तो आपका गिम्बल भी उधर घूमेगा, राइट की तरफ करेंगे तो गिम्बल भी आपका राइट की तरफ घूमेगा। लेकिन अगर EPF मोड में अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जैसे कि ये पीछे दिया है, तो इसमें आपका किस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से काम कर रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से काम करेगा ये EPF मोड में, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये नॉर्मल है। और इसके अलावा इसमें भी कुछ ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसका जो गिम्बल, जैसे कि अगर आप इसको ये ऐसे लॉन्ग प्रेस कीजिएगा फिर ये इधर कितने निश्चित लेवल तक जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका वो दिख रहा है, इसका पैर, इसका ये, तो ये दोनों मोड दिया हुआ है। बीच में इसका गिम्बल अभी मूव कर रहा है, कैमरा मूव कर रहा है, तो ये EPF मोड है दोस्तों। तो इसको आप जो नॉर्मल पहले आता है वही रहने दें। इसके अलावा यहाँ पर गिम्बल कैलिब्रेट इसके अलावा लिखा हुआ है गिम्बल अपवर्ड रोटेशन दोस्तों। अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो सेम वही होगा, गिम्बल ऊपर की तरफ लॉक हो जाएगा, नीचे की तरफ भी लॉक हो जाएगा गिम्बल। अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन में अभी मेरा देख पा रहे हैं। गिम्बल को आप ऊपर नहीं कर सकते, देखिए लॉक हो गया है, ठीक है। जैसे आप इसको ऑफ कर देंगे, इसके बाद अगर आप करना चाहेंगे तो ये देखिए गिम्बल ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो समझ पाए आप मेरे क्या चीज़ के लिए दिया हुआ है। इसे लॉन्ग प्रेस करके ये ऊपर ये नीचे, ठीक है। इससे सेटिंग नहीं समझ पा रहे, रीसेट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है स्टिक मोड, तो दोस्तों यहाँ पर स्टिक मोड देख सकते हैं, जैसे कि ये दिया है मोड 1, मोड 2, मोड 3, ठीक है। ये कस्टमाइज करने के लिए दिया है कि आप उसका जो ये है इसको आप जो यहाँ से जो काम करता है ऊपर नीचे वो आप इधर से करवा सकते हैं, और जो यहाँ वाला सेटिंग है उसको इधर से करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग जब जिस नया लिए थे तो उसी समय से हम लोग का जो हाथ है वो पूरा बैठ चुका है, तो अभी हम जो ये वाला सेटिंग है इसको छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, जो पहले जो नॉर्मल है वही रहने देते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर जैसे कि ये कैमरा सेटिंग दिया है तो साइड में भी दिया है, अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे में प्रेस जो एक्सरी लाइट्स वगैरह सब दिया हुआ है, फॉलो EPV जो पिछले हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा इससे जो कैमरा जो इसमें दिया है सेटिंग वगैरह ये सब आगे कैमरा में देखेंगे सबको, ये सब कंट्रोल का ही ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ये सब हम लोग पीछे देख चुके हैं, तो इस सब को कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये है RC कैलिब्रेट, ठीक है। इसके अलावा इस पर जो अगर आपका ड्रोन अगर उसमें अगर वो कर रहा है तो इसको ड्रोन को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, तो ये कर लेगा RC कैलिब्रेट, ठीक है। मतलब कि दोबारा इसको आप वो करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से ड्रोन से कनेक्ट करेगा अपने आप को, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रिपेयर टू एयरक्राफ्ट लिंक, ठीक है, वही चीज़ है। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। ये है हमारा कैमरा जो वीडियो के लिए है, तो ये कौन सा मोड में आप बनाना चाहते हैं, MP4 मोड, मूवी मोड, ठीक है। इसके अलावा इसका जो कलर है वो कौन सा नॉर्मल रख सकते हैं, D-Log मोड कर सकते हैं, ये अलग अलग मोड है जो जिसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये कूलिंग फॉर्मेट है, कोडिंग फॉर्मेट है सॉरी, तो ये कितने हर्ट्ज़ पे आप इसको रखना चाहते हैं, तो ये तो सब नॉर्मल ही रहता है दोस्तों, है ना। वीडियो सब टाइटल आप इसको देना चाहते कि नहीं, जो आपके जो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन दिखाएगा यहाँ पर, जैसे कि ड्रोन उड़ेगा तो पूरा इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि कहाँ पे कितना हाइट कितना क्या चीज़ में उड़ रहा है, तो वो सब के लिए है। तो ये ज़्यादातर बंद रहता है, आप अपने हिसाब से अगर चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। एंटी फ्लिकर है, 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ ऑटो ऑफ है ना, हमेशा ऑटो में ही रहता है। इसके अलावा हिस्टोग्राम है,
हिस्टोग्राम हमेशा ऑफ ही रहता है, मतलब कि ये कितना लाइट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये सब आपका जो डिस्प्ले है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दिखा रहा है। तो ये चीज़ है तो इसको ऑफ ही रखें, क्योंकि नॉर्मली जो डिस्प्ले में दिखाते हैं तो आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ कितने में मतलब कि चल रहा है ये, है ना। पीकिंग लेवल में जैसे कि लो, नॉर्मल, हाई, एक मतलब कि जो मैनुअल फोकस मोड है, ऑटो फोकस मोड है, ये उस चीज़ के लिए दिया हुआ है, तो ये ऑफ ही रहता है दोस्तों। इसके अलावा ये ओवर क्या लिखा है, ओवर एक्सपोज वार्निंग, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ओवर एक्सपोज अगर कोई भी चीज़ में ज़्यादा लाइट आ जा रहा है तो हम लोग जिसे किस तरीके से सेंटर है, जैसे कि देख सकते हैं डिस्प्ले में ऑन किया तो किस तरीके से हम लोग का सेंटर है दिखाने लगा। फिर अगर सेम अगर दूसरा अगर ये करते हैं तो कुछ इस तरीके से सेंटर को दिखा रहा है। तीसरा अगर ये करते हैं तो ये हमारा जो पॉइंट को है इसमें बता रहा है, तीनों एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन ये तो सब ऑफ ही रहता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा वाइट बैलेंस है, अगर ऑटो मैनुअल इसको आप रख सकते हैं तो मैनुअल ही रहता है। और फिर इसके हिसाब से लाइट अगर ज़्यादा है देख सकते हैं, लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इसका वो वाइट बैलेंस को, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप इसमें SD कार्ड लगाए हैं देख सकते हैं, मैं इसमें 64 GB के SD कार्ड लगाया हूँ, तो इसमें अब ये SD कार्ड इंटरनल का ऑप्शन दिया है। अगर इसका सेटिंग अगर दोस्तों इसमें जैसे कि SD कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर इंटरनल दिख रहा है, तो इंटरनल आप तब एक्टिवेट कीजिएगा जब मान लीजिए आपके पास SD कार्ड नहीं है, इमरजेंसी में फंस गए हैं, तो आप 8 GB तक ड्रोन में ही आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप SD कार्ड से ही करें, क्योंकि इसमें फिर आपका जो वायरस होता है करप्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इसमें दिया है कि 2 GB 8 GB, ये इसको मैक्सिमम वीडियो कैच कैपेसिटी मतलब कि 2 GB तक करेगा, इसके बाद बंद हो जाएगा, फिर 8 GB तक करेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 16 GB तक करेगा बंद। तो इसको नॉर्मली ऑटो में ही रहता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रहने दें। इसके अलावा रीसेट कैमरा पैरामीटर, मतलब कि अगर क्या आप इसको कैमरा को इधर उधर अगर आप सेट कर दिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है लास्ट में, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सब जो है पहले जैसा सेटिंग हो चुका है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसमिशन दिया है दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसी है डुअल बैंड 2.4 GHz, फिर 5.8 GHz। तो ये डुअल बैंड पे ही रहने दें, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ बहुत मैटर करता है दोस्तों। इसके अलावा ये HD और स्मूथ दिया है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ये सब दिया हुआ है। तो लाइव स्ट्रीमिंग ड्रोन से नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ड्रोन से होता है, इसमें दिया है, लेकिन ड्रोन से ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके अलावा चैनल मोड दिया है, चैनल मोड सब ये सब दिया है। तो सब ड्रोन में लाइव स्ट्रीमिंग तो करेंगे ही नहीं, अगर करेंगे तो ये सब को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो इसके लिए इसके बाद इसमें दिया है अबाउट, ठीक है। इसमें बैटरी सीरियल नंबर, एयरक्राफ्ट सीरियल नंबर, अगर आप चाहें तो इसको लिख के रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई फ्लाइट कंट्रोलर सीरियल नंबर, सब चीज़ का सीरियल नंबर दिया है, रिमोट कंट्रोल सीरियल नंबर, कैमरा सीरियल नंबर और एयरक्राफ्ट सीरियल नंबर, बैटरी सीरियल नंबर, तो सभी चीज़ का सीरियल नंबर दिया हुआ है, आप इसको चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा आप चेक करते रहिएगा कि बीच बीच में कोई अपडेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ड्रोन जो है नया अपडेट करते रहता है। यहाँ पर आप अपना जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं अपना नाम लिखा हूँ RK गुप्ता डिजिटल स्टूडियो, यहाँ पर आप नाम देख पा रहे हैं, मॉडल नंबर है DJI F2S, ये वर्जन नहीं है। तो दोस्तों ये थी कुछ। और इसके अलावा जैसे नीचे आके मैं बता देता हूँ, ये है जैसे कि इसको मैं बताया था कि ये कौन कौन सा मोड है ना, तो ये मोड है कौन कौन सा। इसके अलावा ये जूम है, ये देखिए ऐसे करते हैं तो जूम और ज़्यादा हो जा रहा है, और ज़्यादा जूम हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा जूम हो रहा है, इसके बाद जूम आउट हो जा रहा है, ठीक है। ये ऑटो फोकस है, मैनुअल फोकस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके ड्रोन में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आल दिखा रहे हैं पर फोटोज़ वीडियोज़, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो टैप करके अपना फेवरेट भी आप इसको रख सकते हैं, तो ये आपका फ़ोटो इसमें दिखाएगा, इसमें आपका वीडियो दिखाएगा। तो ये हमारा कुछ शादी वाला डेटा है जो अभी तक इसमें है ही, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप जो है वो ना ही छेड़छाड़ी कीजिए, तो इसमें से आपका ये सब दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों ये दिया है कैमरे के लिए कि मतलब कौन सा 4K मोड में करना चाहते हैं, जैसे देखिए
स्टोरेज में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं तो कौन सा मोड में, 4K मोड में 30 फ्रेम पर सेकेंड, 5K मोड में 25, इसमें 5K तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 24 फ्रेम पर सेकेंड, 30 फ्रेम पर सेकेंड तक आप इसमें शूट कर सकते हैं, 2K 1080 पिक्सल। बाकी तो इधर सब दीवे किया है। इसके अलावा कलर कौन सा करना है, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले उधर देखे थे वही सब दिया हुआ है नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा ये मीटर में जैसे दिखा रहा है, जैसे मैं बताया था कि ड्रोन जब उड़ेगा तो इसका डिस्टेंस वगैरह दिखाया गया, D बराबर डिस्टेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर H बराबर हाइट लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर में। और ये इसका मैप है दोस्तों, जहाँ पर भी ये रहता है, ये जैसे मेरा लोकेशन दिखा रहा है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरा ड्रोन कहाँ पे है, तो वो चीज़ के लिए है। इसके अलावा बैक करते हैं तो यहाँ पर लैंड, इसके बाद लैंड का ऑप्शन दिया है। जैसे इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा, ड्रोन लैंड हो जाएगा, सॉरी टेक ऑफ हो जाएगा। इसके बाद फिर इसको लॉन्ग प्रेस करूँगा, इसी को टच करके तो ये टेक ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा ड्रोन के बारे में तो मैं पिछले वीडियो में कुछ बताया ही था कि कंट्रोल किस तरीके से काम करता है। इसके अलावा ये फंक्शन बटन है, जैसे इसको क्लिक कीजिएगा ड्रोन पूरे तरीके से नीचे चले जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये यहाँ पर ये दिया है रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ के लिए दिया है, जैसे कि यहाँ पर चालू करो, देखिए रिकॉर्डिंग यहाँ पर चालू होगा, फिर इसको बंद कर देते हैं, रिकॉर्डिंग बंद हो गया। यहाँ पर सेम गिम्बल के लिए दिया है, जैसे देखिए नीचे करता हूँ तो गिम्बल नीचे की ओर आ रहा है हमारा, देखिए। फिर इसको ऊपर करता हूँ तो गिम्बल हमारा ऊपर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी सेटिंग था जो आपको अपने ड्रोन पे कर ही लेना है, ताकि आपके इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आपका ड्रोन कहीं भी जा रहा है तो किसी भी मुसीबत में आ पड़ सकता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी टाइप के और नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।